तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स where x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। तो इसमें थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक फंक्शन, हमें शो करना है कि x इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन -1 से जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ओके, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप नोटिस करो कि इसका हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डेरिवेटिव क्या होता है, differentiating with respect to x। okay, this implies dy dx equals to d dx of log of 1 plus x minus d dx of 2x divided by 2 plus x। okay, तो फिर क्या होगा, ये जो log x है ना, log x का हमें क्या पता है, log x क्या होता है 1 by x। this implies dy dx इक्वल्स टू, इसका क्या है log है ना, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका भी तो करना पड़ेगा ना। तो माइनस ये देखो, ये क्या है, ये हम लोगों को पता है जैसे कि डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी, जो यू एंड वी है ना वो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका क्या होता है वी स्क्वायर, जो नीचे है ना उसका स्क्वायर इंटू वी इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स, ये हमें पता है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, नीचे होगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, ऊपर यहाँ पे लिखो 2 प्लस एक्स, ये हमारा v है ना, डी डी एक्स ऑफ ये 2x। ओके, माइनस माइनस क्या होगा 2x इंटू इसका डी डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, ये तो y बाई 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू इसका 1 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, प्लस x का क्या होगा dx बाई dx जो कि होगा 1 माइनस दिस इज 2 प्लस एक्स होल थिंग स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स और डी डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स तो वो तो 1 हो जाएगा, माइनस 2x इंटू ये तो कांस्टेंट है 0 प्लस डी एक्स बाई डी एक्स इंटू 1। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स होल थिंग स्क्वायर। ओके, दिस इज आप मल्टीप्लाई करो 4 प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x, तो 2x कैंसिल आउट, 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस ये 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल थिंग स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, हम अगर एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल थिंग स्क्वायर। तो ये तो 4 कैंसिल हो रहा है, 4x कैंसिल हो रहा है, ऊपर रह गया है एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स और ये होगा 2 प्लस एक्स होल थिंग स्क्वायर। ये क्या है हम लोग का, ये है डी वाई बाई डी एक्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, हमें क्या बोला था कि शो करना है ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है फॉर x ग्रेटर देन -1 थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, जब dy बाई डी एक्स, जब dy बाई डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं। तो ग्रेटर देन 0 कब, हम लोग का जो फंक्शन निकला है वो आप देखो गौर से, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स का कोई भी एक वैल्यू हो तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो x प्लस 2 ये वाला टर्म का स्क्वायर है, तो x का कोई भी वैल्यू हो ये वाला पूरा टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अभी रह गया 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी जाके ये डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 व्हेन, कब होगा, देखो यहाँ पे ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, दिस इम्प्लाइज x मस्ट बी ग्रेटर देन -1।
x अगर -1 से ग्रेटर हुआ तभी हम लोग का dy/dx विल बी ग्रेटर देन 0, और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तब हम लोग का फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो फंक्शन तो कंडीशन क्या आया है, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, therefore function is increasing। फंक्शन इज इंक्रीजिंग कब, when x ग्रेटर देन -1। यही तो हमें शो करना था, शो दैट दिस x -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो ये कंडीशन x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो ये कैसे किया हमने, पहले dy/dx निकाला, फिर उसका हमने देखा कि ये x² आ रहा है, ये भी x² टर्म है, तो x का किसी भी वैल्यू पे ये पॉजिटिव तो होगा ही। अब रह गया 1 + x, तो 1 + x कब ग्रेटर देन 0 होने से ही हम लोग का dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 ही आना है, नहीं तो हम लोग का फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो कंडीशन हम लोग का x मस्ट बी ग्रेटर देन -1 है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 2 होल थिंग स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बोल ही दिया है कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो y दिया हुआ है उसे लिखो x इंटू x माइनस 2 होल थिंग स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इम्प्लाइज dy/dx इक्वल्स टू, करो इसका, ये हो जाएगा हमारा ddx ऑफ, यहाँ पे x² और x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसको पहले ddx ऑफ x² और इसका करो x² माइनस 4x प्लस 4, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर है ना, तो इसको हमने फॉर्मूला से कर लिया x माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल्स टू ddx ऑफ x⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x²। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, देखो x⁴ है ना, तो इसका ddx का मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 4 तो कांस्टेंट है इंटू 3x² प्लस 4 इंटू 2x, दिस इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 12x² प्लस 8x। अब यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ से कॉमन आता है 4x कॉमन आने से ये हो जाएगा x², ठीक है, माइनस 3x प्लस 2। तो अभी इसका मिडिल टर्म करो, 4x क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। मिडिल टर्म ये इस आप अभी सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तो मिडिल टर्म में यहाँ पे समझा के नहीं दूंगी कि आप पूरा करो फिर निकालो, डायरेक्ट कर लो ना, x², ये माइनस x, ये माइनस 2x, तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 इज 2। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अभी अब देखो dy/dx कब 0 होगा, हमें इंटरवल निकालना है ना, x का अल्टीमेटली x का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या इंटरवल निकालना है, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो इसको हम अगर 0 करेंगे तो 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग का x का कुछ वैल्यूज आ रहा है, जैसे कि x मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, x मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, x अगर 0 हुआ, फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2, फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1। मतलब ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग का dy/dx क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। dy/dx मतलब क्या है, f'(x) ही तो है ना, f'(x) इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट में हम लोगों का f'(x) जो है वो 0 है। अभी वो हम नंबर लाइन में थोड़ा समझ लेते हैं कि सपोज ये हम लोग का 0 1 2, ओके, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो इस x इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट में हम लोग का फंक्शन क्या आ रहा है, f'(x) 0, x इक्वल्स टू 2 में, x इक्वल्स टू 1 में। तो ये देख लेते हैं इन पॉइंट्स में, ठीक है, f'(x) जो है वो 0 है, मतलब dy/dx इक्वल्स टू 0 है, ओके। तो हमारा इंटरवल क्या क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक इंटरवल आ रहा है, उसमें हम लोग का f'(x) क्या था, f'(x) मतलब हम लोग का dy/dx, इस क्वेश्चन में ना dy/dx क्या निकला था हम लोग का 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, ये हम लोग का आया था। अभी हम क्या करते हैं, इस इंटरवल के अंदर कोई भी एक पॉइंट में हम f'(x) का वैल्यू निकाल लेते हैं। कोई भी एक पॉइंट, सपोज f' -1,
दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 इंटू -1 -2 इंटू -1 -1, तो 4 इंटू -1 -4, ये -1 एंड -2 -3, ये -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 24, -24 आ रहा है। तो -24 क्या हो जाता है? -24 मतलब ये हम लोग का आ रहा है लेस देन ज़ीरो है कि नहीं? तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इस इंटरवल में लेस देन ज़ीरो है। अगर एफ डैश एक्स इस इंटरवल में लेस देन ज़ीरो है तो क्या कह सकते हैं? देयरफॉर फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स मतलब y इक्वल्स टू क्या दिया था हम लोग को? x इंटू एक्स माइनस टू होल्डिंग स्क्वायर, ये फंक्शन था ना, ये हम लोग का हो जाएगा। द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीजिंग फॉर -∞ टू 0। हमें क्या निकालना है? द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ ये वैल्यूज तो नहीं होगा क्योंकि इन वैल्यूज़ में x के वैल्यूज़ जब 0 से लेस होता है तब फंक्शन तो डिक्रीजिंग हो रहा है। तो दूसरे इंटरवल में चेक करते हैं। दूसरा इंटरवल क्या है? फिर इंटरवल आएगा 0 to 1। यहाँ पे 0 में भी तो एफ डैश एक्स 0 है और 1 में भी तो 0 है, तो 0 to 1 और एक आता है। तो फॉर क्या होगा? 0 to 1। इसमें क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फंक्शन क्या था? एफ डैश एक्स मतलब हम लोग का डी वाई डी एक्स जो निकला था ना वही, तो वो हो जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 1। चलिए चेक करते हैं। सपोज़ हमें एफ डैश एक्स जो है इसके अंदर कोई भी वैल्यू, सपोज़ हाफ है ना, उसमें चेक करो 4 इंटू हाफ माइनस टू इंटू हाफ माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2 से काट करो तो 2, यहाँ पे नीचे 2, 1 माइनस 2 जा 4, ये 2 होगा 1 माइनस 2, so this is equals to 2, so कैंसिल करो 1 माइनस 4 इज -3 इंटू 1 माइनस 2 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है 3। ठीक है, अच्छा ये -1/2 तो ये 3/2, तो अल्टीमेट 3/2, तो अल्टीमेटली ग्रेटर देन 0 ही तो आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब इस इंटरवल में 0 to 1, इस इंटरवल में हम लोग का फंक्शन हो रहा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस इंटरवल में हम लोग का फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to 1। इस इंटरवल में हम लोग का फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 to 2 में क्या होता है? फॉर 1 to 2 हम लोग का एफ डैश एक्स क्या है? 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। एफ डैश सपोज 3/2, 1.5, 1 एंड 2 के बीच में आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2 इंटू 3/2 माइनस 2 इंटू 3/2 माइनस 1। 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 2, दिस इज 3 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 2 4, यहाँ पे 2, 3 माइनस 2, 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 3, दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 4 हो जाता है -1, ये हो जाएगा 1/2, सो दिस इज इक्वल्स टू -3/2। तो ये मतलब लेस देन 0 हो रहा है, मतलब इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो ये वैल्यू भी तो हमें नहीं चाहिए ना, फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है फॉर 1 to 2, नहीं चाहिए हमें ये वैल्यू। इंक्रीजिंग देख लेते हैं अभी 2 से ग्रेटर, फॉर 2 to इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए देखते हैं, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू पुट करो, सपोज 3, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 2 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 1 2, दिस इज 24। अच्छा 24 तो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 2 to इन्फिनिटी। तो हमें कहाँ का इंक्रीजिंग मिला? हमें इंक्रीजिंग मिला, यहाँ पे तो डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग हमें कहाँ मिला देख लेते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग है 0 to 1, यहाँ पे फिर डिक्रीजिंग है और यहाँ पे फिर से इंक्रीजिंग है। तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स का कौन सा वैल्यू? यहाँ पे देखो 0 to 1 पे इंक्रीजिंग, तो एक्स का मतलब फॉर
हम लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन 1। इस वैल्यू में एंड कौन से वैल्यू में x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग था ना, तो हमें ये वैल्यूज़ मिला x का जहाँ पे हम लोग का फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, थीटा का फंक्शन दिया है y का, तो हम y क्या दिया है 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। दिस इम्प्लाइज डी वाई डी थीटा इक्वल्स टू करो डी थीटा 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा। तो हमें यहाँ पे डी यू बाई वी का फॉर्म आ रहा है कि नहीं। तो इसका क्या आंसर था, इसका ऐसा होता था वी स्क्वायर, ठीक है, v इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स, ऐसा था हम लोग का। तो इस हिसाब से हम कर लेते हैं दिस इम्प्लाइज डी वाई डी थीटा इक्वल्स टू करो 2 प्लस कॉस थीटा होल थिंग स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ 4 साइन थीटा माइनस क्या होगा, इसका हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा 1, ये -1 अलग से है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं 2 प्लस कॉस थीटा होल थिंग स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको करो 4 तो कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा डी थीटा ऑफ साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अभी देखो -4 साइन थीटा इंटू ये तो 2 तो कांस्टेंट है तो वो तो हो जाएगा 0 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा -1। दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस थीटा होल थिंग स्क्वायर, इसको करो 4 कॉस थीटा इंटू 2 मतलब 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये तो 0 हो गया माइनस प्लस 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये अलग से -1 था ना, इसको हम एलसीएम लेने से यह हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल थिंग स्क्वायर, ये वाला। ओके, अभी पूरा इसका सिंप्लीफाई करते हैं 2 प्लस कॉस थीटा होल थिंग स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 इंटू कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने ये जो फॉर्मूला से निकाल दिया। दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस थीटा होल थिंग स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस ये तो हो जाएगा 1, तो 4 फॉर्मूला है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 4 इंटू 1 इज 1 माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 4 कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू नीचे क्या था 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऊपर क्या था 8 कॉस थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, यहाँ पे -4 कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहेगा ना। दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लो तो ये हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये हम लोग का क्या था डी वाई डी थीटा। हमें क्या करना था, हमें क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना था ये जो फंक्शन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, प्रूव करना है फॉर थीटा का क्या दिया है इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 में इसको हमें इंक्रीजिंग दिखाना है। तो इंक्रीजिंग दिखाने के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है डी वाई डी थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है ना। मतलब इस फंक्शन ये ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 कब करना पड़ेगा 0 टू पाई बाई 2। तो आप देखो
कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे, कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे आपको ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2, यहाँ पे सब साइन टेन कॉस सब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो 0 to π/2 में यहाँ तक हम लोग का ये जो है कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू तो -1 to +1 वेरी करता है ना कॉस थीटा का वैल्यू। तो आप देखो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, ये वाला टर्म हो जाता है पॉजिटिव, 4 माइनस ये -1 भी लोगे, मैक्सिमम -1 एंड सॉरी मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम -1 होता है ना वैल्यू कॉस थीटा का। तो इसमें आप देखो अगर -1 भी पुट करोगे तो 4 + 1 हो जाएगा 5, वो भी है पॉजिटिव, +1 भी पुट करो तो 4 - 1 इज़ 3, तो वो भी हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव क्वांटिटी। फिर आप देखो यहाँ पे नीचे तो पूरा स्क्वायर का टर्म है 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही आएगा। अब रह गया हम लोग का cos थीटा। तो cos थीटा आप एक चीज़ नोटिस करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर 0 to π/2। इस इंटरवल में हम लोग का cos थीटा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। 4 - cos थीटा इज पॉजिटिव फॉर 0 to π/2, है कि नहीं, ये हम कह सकते हैं ना। और क्या था हम लोग का 2 + cos थीटा होल स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 2 + cos थीटा होल थिंग स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि dy/d थीटा देयरफॉर dy/d जो कि है हम लोग का cos थीटा इंटू 4 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर 0 to π/2। इस इंटरवल के लिए हम लोग का dy/d थीटा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। 0 to π/2 के लिए हम लोग का फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ कि ये जो फंक्शन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। कैसे किया, सबसे पहले dy/d थीटा निकाला, तो उसके बाद हमें मिला क्या, हमें मिला dy/d थीटा इक्वल्स टू ये वाला टर्म cos थीटा इंटू 4 - cos थीटा डिवाइड बाई 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। तो ये 4 - cos थीटा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि cos थीटा का वैल्यू -1 to +1 वेरी करता है, और ये तो पॉजिटिव होगा ही। एंड cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है फॉर 0 to π/2। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज पॉजिटिव। तो ऐसा करके हमें क्या मिल गया कि dy/d थीटा इज ए पॉजिटिव फॉर 0 to π/2, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। ओके, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लेट f of x इक्वल्स टू log x। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, f'(x) इक्वल्स टू ddx ऑफ log x। ddx ऑफ log x क्या होता है, 1/x। ओके, अभी अब देखो फॉर हमारा कंडीशन क्या है, 0 to इन्फिनिटी मतलब x का वैल्यू। तो f'(x) क्या था, जो कि था 1/x। तो यहाँ इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू पुट करो x का, सपोज f' हमने 2 पुट कर लिया, तो 1/2 दैट इज इक्वल्स ग्रेटर देन 0। अभी सपोज मैंने 5 पुट कर लिया, वो भी इक्वल्स टू 1/5 ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में x का कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। और f'(x) ग्रेटर देन 0 मतलब क्या कह सकते हैं हम, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। बोला है लॉगरिथमिक फंक्शन को आप प्रूव करो कि इंक्रीजिंग है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो ये हो गया एकदम इसी तरह। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by f of x equals to x² minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिख लो।
फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, हम देखो अगर मैंने एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 दिया तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू हाफ, मतलब x इक्वल्स टू हाफ में हम लोग का एफ डैश एक्स 0 है। अगर मैं इसको नंबर लाइन में थोड़ा चेक करूँ तो ये सपोज हम लोग का 0 है, ये सपोज 1 है, ऐसे करते करते हम लोग का प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो x इक्वल्स टू हाफ यहाँ पे कहीं पे होगा। इस पॉइंट में एफ डैश एक्स हम लोग का 0 है। तो दो इंटरवल आता है, एक होता है फॉर माइनस इन्फिनिटी टू हाफ, होगी नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का एफ डैश एक्स चेक करते हैं, एफ डैश एक्स जो कि है 2x माइनस 1, तो इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लो, आप सपोज 0 ले लो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1 में दैट इज़ लेस देन 0, मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। कोई भी एक वैल्यू पुट करो आप एक्स का, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग, फंक्शन हो रहा है आपका डिक्रीजिंग फॉर माइनस इन्फिनिटी टू हाफ, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमारे तो इंटरवल दिया हुआ था -1 to 1, है कि नहीं, तो -1 to 1 हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये हम लोग का -1 है, ये तो +1 है, तो इंटरवल को हम -1 to 1 ले लेते हैं फॉर -1 to हाफ, क्योंकि इस साइड में, इस -1 के इस साइड में हम चेक करते हैं, तो -1 to हाफ हम चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1, तो -1 to हाफ एक बार चेक करेंगे, क्योंकि हाफ में हम लोग का एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, और हाफ टू 1 अगेन चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे फंक्शन एफ डैश एक्स क्या निकला था, 2x माइनस 1, तो इसके अंदर में भी -1 to हाफ के अंदर भी तो एफ डैश 0 आता है ना, x तो पॉइंट आता है ना इसके अंदर, तो 0 से 2 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज़ -1 लेस देन 0, मतलब फंक्शन लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फॉर क्या, -1 to हाफ, -1 to हाफ में हम लोग का फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब चेक करेंगे यहाँ पे हाफ टू 1, क्योंकि हाफ में तो एफ डैश एक्स 0 है ना, तो यहाँ से 1 तक क्या होगा, तो फॉर हाफ टू 1, इसके यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या था, 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू पुट करो, सपोज हाफ क्या होता है 0.5 to 1, तो 0.7 सपोज, एफ डैश 0.7, तो ये देखो 2 इंटू 0.7 माइनस 1 मतलब 1.4 माइनस 1 दैट इज़ 0.4, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है। अब और कोई भी दूसरा वैल्यू 0.8 प्रूव करो तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा, 0.9 दो वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब इस इंटरवल में हम लोग का फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, हाफ टू जो 1 है ना, इस इंटरवल में हम लोग का फंक्शन इंक्रीजिंग है, और -1 to हाफ इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ना, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर -1 to 1, क्योंकि -1 to हाफ डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, हाफ टू 1 इंक्रीज़ कर रहा है, तो -1 से 1 तक लेकर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज़ है, यहाँ पे इंक्रीज़ है, तो अल्टीमेटली -1 to 1 क्या होगा, फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। कैसे किया हमने, सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग किया, फिर हमने दो इंटरवल निकाला, एक इंटरवल होता है -1 to हाफ और एक होता है हाफ टू 1, तो उसमें हमने चेक किया, एक में आ रहा है डिक्रीजिंग, एक में आ रहा है इंक्रीजिंग, तो मतलब ओवरऑल इंटरवल में हम लोग का फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यही प्रमाण करना था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, मतलब 0 to π/2 में कौन कौन सा फंक्शन यहाँ पे ऐसा है जो कि डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले ए वाला ले लेते हैं, फंक्शन दिया हुआ है cos x, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो,
हम लोग अगर डिफ्रेंशिएटिंग किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ओके, तो हम लोग का क्या है 0 to π/2 पाई, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, 0 to π/2 हम लोग का यही तो दिया है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव ही होगा तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ ए पॉजिटिव क्वांटिटी इज निगेटिव क्वांटिटी, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। किसके लिए, फॉर 0 to π/2, 0 to π/2 के लिए ये जो फंक्शन है पूरा निगेटिव आ रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर फंक्शन जो दिया हुआ है जो कि है cos x इज डिक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, आया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस माइनस ऑफ ए पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब एफ डैश एक्स आ रहा है निगेटिव, मतलब लेस देन 0, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी जो कि है cos 2x। तो cos 2x दिया हुआ है नेक्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू हम करेंगे x, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ cos 2x। तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, तो साइन यहाँ पे 2x हो जाएगा ना, और 2x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब ये हो गया माइनस 2 साइन 2x, है कि नहीं। ये हम लोग का आ गया एफ डैश एक्स। अभी अब देखो हम लोग का जो फंक्शन है वो तो 0 to π/2 हमें इसको चेक करना है जहाँ पे ऑल पॉजिटिव, है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर अगर मैंने 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 मैंने कोई भी एक लिया, सपोज सपोज मैंने यहाँ पे एफ डैश सपोज π/3 ले लिया, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा -2 साइन 2x की जगह पे लो π/3, ठीक है, π/3 नहीं π/6 ही ले लो, π/6 ले लिया हमने, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू -2 साइन, ये हो जाएगा π/2 से काटो तो 3, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो ये -2, ये हो जाएगा साइन π/3 जो कि हम लोग का 60 डिग्री, तो साइन 60 इज √3/2, काटो इसको तो ये हो जाएगा -√3। तो ये क्या आ गया, ये एक निगेटिव लेस देन 0 निगेटिव क्वांटिटी आ गया। इसका मतलब इस 0 to π/2 जो इंटरवल है इसमें हम लोग का एफ डैश एक्स जो है ना, जो कि -2 साइन 2x है, ये है हम लोग का एफ डैश एक्स, वो है निगेटिव लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होता है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है जो कि cos 2x दिया हुआ था वो है हम लोग का इज डिक्रीजिंग, ये क्या होगा, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है हम लोग का cos 3x, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। cos 3x को लिख लो, आप मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने ले लिया फंक्शन इक्वल्स टू cos 3x, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड में, cos 3x मतलब माइनस साइन 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया -3 साइन 3x। अभी इंटरवल क्या दिया था 0 to π/2, इसके अंदर सपोज x मैंने ले लिया सपोज मैंने ले लिया 6, π/6 क्या होता है एक्चुअली 30 डिग्री, है कि नहीं। तो आप देखो एफ डैश एक्स जो कि मैंने π/6 लिया है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3 × साइन 3 × π/6, तो दिस इज इक्वल्स टू -3 साइन, ये हो जाएगा π/2, तो पाई मतलब -3 × साइन π/2 90 डिग्री मतलब -1, तो -3 लेस देन 0। तो मतलब इस यहाँ पे फॉर दिस इंटरवल एफ डैश एक्स जो है ये हम लोगों का लेस देन आ रहा है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि -3 जो लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 आ रहा है। पर यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैंने एफ डैश सपोज एक्स का वैल्यू हमने π/3 ले लिया
तो क्या हो जाएगा -3 इंटू साइन 3π/3। ओके, दिस इक्वल्स टू -3 साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो -3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 भी तो आ रहा है। ठीक है, अभी और एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, अगर मैंने f' π/2 ले लिया, ठीक है, 0 to π/2 भी तो ले सकते हैं ना, तो π/2 लेने से क्या होगा -3 साइन 3π/2। ठीक है ना, तो 3π/2 मतलब क्या, 3 साइन पाई प्लस π/2, यही होता है ना। तो इसमें क्या आएगा -3 साइन, देखो यहाँ पे साइन तो साइन रह गया, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, तो माइनस साइन π/2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू साइन π/2 1, सो इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे इस फंक्शन के लिए हम लोग का जो, देखो एक कभी निगेटिव आ रहा है, तो कभी पॉजिटिव आ रहा है, तो कभी 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आप एक चीज़ समझो, 0 to π/2 और यहाँ पे है हम लोगों का पाई, यहाँ पे 3π/2, ऐसे करके यहाँ पे फिर से पाई आ जाता है। तो हम क्या करें, 0 to π/2, फिर π/2 से पाई से फिर 3π/2, ये भी तो आ रहा है ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो इस अलग अलग चीज़ों में हम लोग का जो cos 3x का वैल्यू है ना, तो फंक्शन यहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हम कह सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, तो ये यहाँ पे ये वाला हम कर लिए। तो इस यहाँ पे हम लोग का फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो आ नहीं रहा। अभी करेंगे एक डी जो कि है 10x। 10x में अब देखो 10x को हम क्या कह सकते हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा सपोज, तो फंक्शन है हम लोग का 10x। ओके, अगर इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, dx of 10x is 1 by dx 10x is sec square x, sec square x मतलब 1 by cos square x। ओके, तो अभी आप देखो, अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 यही था ना हम लोग का इंटरवल, तो यहाँ पे हम लोग का cos x जो है वो तो ग्रेटर देन 0 ही है ना, ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, तो 1 बाई cos स्क्वायर x वो भी तो पॉजिटिव ही होगा ना, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर क्या, फॉर यहाँ पे 0 to π/2। ओके, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है 0 to π/2 के लिए। तो यहाँ पे तो डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गया। और सी वाला ऑप्शन क्या था हम लोग का, इंक्रीजिंग भी था डिक्रीजिंग भी था, तो वो भी नहीं हो रहा। तो ए एंड बी यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, और बी वाले में भी हम लोग का फंक्शन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं डिक्रीजिंग निकला था। तो ए एंड बी में हम लोग का जो फंक्शन है इसमें और इसमें द फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ठीक है, थैंक यू सो मच।